राधे राधे। आप सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। आज की कथा का प्रसंग है सच्चा साधु। एक राजा राज्य करता था। एक दिन उस राजा का जन्मदिन आया। तो जब जन्मदिन आया तो जन्म के भीतर आप सभी जानते हैं, आजकल के हिसाब से देखा जाए तो बहुत से उपहार दिए जाते हैं। तो उसमें भी उपहार दिए जाते थे। तो उस राजा को दूसरे राज्यों के राजाओं ने बड़े बड़े उपहार भेजे, जन्मदिन की बधाई दी उसे। और उसके राज्य के ही जो धनवान लोग थे, बड़े लोग थे, उन्होंने भी अपनी हैसियत के अनुसार राजा को उपहार भेजे, उपहार दिए, उनको बधाई दी जन्मदिन की। और जैसे छोटे लोग थे जो गरीब थे, उन्होंने अपने हैसियत के अनुसार राजा को उपहार दिए। जब शाम का समय हुआ तो सबके लिए भोजन का इंतजाम किया गया था। जन्मदिन के उपलक्ष्य में सबको भोजन कराया गया, सबको तृप्त किया गया। सभी लोग अपने घरों को चले गए। अब राजा ने देखा कि एक कमरा पूरा उपहारों से भरा पड़ा है, पूरा बड़े बड़े उपहार, छोटे उपहार, जैसे उपहार, बहुत से उपहार। तो राजा ने सोचा मैं इन उपहारों का करूँगा क्या। तो राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया, कहा कि कल सुबह जाकर के आप ये जो उपहार हैं, ये जाकर के आपने बैलगाड़ी में भर करके इनको जा करके आपने साधु संतों को बांट देना है। लेकिन साधु संतों को उन्हीं को बांटना है जो साधु संत जो वो संतोषी हों, जिनके भीतर संतोष हो, उन्हीं को बांटना है, बाकी दूसरों को नहीं। जो मांग करके ले लें, ये कैसे भी करके बहाने बना करके ले लें कि मुझे दे दो, हम संतोषी हैं, तो आपने सोच समझ करके और जो बिल्कुल संतोषी साधु हों उनको ही केवल इनको उपहारों को देना है। अब दूसरे दिन सुबह हुई तो मंत्रियों ने उन उपहारों को सभी को बैलगाड़ी के ऊपर लादा और वो चले गए, शहर निकल गए। झुंगी झोंपड़ी जहाँ भी उनको साधु मिलते सब साधुओं से पूछते। ऐसे ऐसे करके प्रभु जी उनका सारा दिन बीत गया। पूरे राज्य में वो घूम करके आ गए। लेकिन जैसे ही शाम को आए तो क्या देखा, राजा ने देखा कि जिस तरह से बैलगाड़ियाँ सुबह वो उपहारों से भर करके गई थी, वो तो बैलगाड़ियाँ वैसी की वैसी भरी हुई है, कोई उपहार। मंत्रियों से राजा ने पूछा, भाई आपने जो उपहार लेकर के गए थे इनमें से कितने उपहार दिए। तो मंत्रियों ने कहा, महाराज एक भी उपहार नहीं दिया गया। तो राजा ने पूछा, क्यों नहीं दिया आपने, एक भी उपहार क्यों नहीं दिया। कहा, महाराज हमें कोई भी ऐसा संतोषी ऐसा कोई भी साधु नहीं मिला कि जिसको हम ये उपहार दे सकें, क्योंकि आपने कहा था कि जो संतोषी होगा उसी साधु को देना। तो महाराज हमने बहुत कोशिश की, बहुत ढूंढा, संतोषी साधु तो हमें मिले, लेकिन वो संतोषी साधु ऐसे थे अगर उन्हें देने की कोशिश की जाए तो उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया कि हमें इन चीज़ों की क्या ज़रूरत है, हम उपहार क्या करेंगे, हमें तो केवल एक वक्त का, दो वक्त का भोजन मिल जाए, हम उसी में प्रसन्न हैं, हमें तो केवल प्रभु का भजन और कीर्तन करना है, इसलिए हमें ये नहीं चाहिए। तो महाराज आपने संतोषी साधुओं के लिए कहा था, जो संतोषी थे उन्होंने लेने से मना कर दिया, और कुछ ऐसे साधु थे जो संतोषी नहीं थे, वो ठग थे, वो सुबह से लेकर शाम तक मांगते ही फिरते थे, उनको हमने इन उपहारों को नहीं दिया, इसलिए हम इन उपहारों को लेकर के वापस आ गए। अब राजा बड़ा ही खुश हुए कि मेरे राज्य में ऐसे भी साधु संत हैं जो संतोषी हैं, जिनको ये वस्तुओं की जरूरत नहीं है, उन्हें केवल एक वक्त का भोजन चाहिए और हरि का भजन चाहिए। बड़ा राजा खुश हुआ। लेकिन कुछ ऐसे साधु भी हैं जो केवल पेट भरने के लिए आए, उन्हें भजन कीर्तन से कोई मतलब नहीं है। तो राजा ने कहा कि ऐसा कीजिए, अब जो मेरे राज्य में जो सबसे गरीब हैं, जो झोंपड़ियों में रहने वाले हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनके पास खिलौने नहीं होते हैं, खिलौनों के लिए तड़पते हैं जो बच्चे, तो इन सभी उपहारों को जाकर के मेरे राज्य में गरीब लोगों के भीतर बांट दो। मंत्री गए अपने राज्य में, जो भी उनके राज्य में जितने भी गरीब थे, लाचार थे, उनको जाकर के वो सारे उपहार बांट दिए गए। राजा बड़ा खुश हुआ। इस कथा का कहने का तात्पर्य क्या कि सच्चा साधु कौन है आज समाज में। साधु बनना कोई ऐसी बात नहीं है कि
भागों वस्त्र धारण कर लिए या सफेद वस्त्र धारण कर लिए या दूसरे गिरुआ वस्त्र धारण कर लिए, साधु बन गए, जटाएं रख ली साधु बन गए, सिर मुंडवा लिए साधु बन गए, वन में जाकर के बैठ गए जाके साधु बन गए। लेकिन नहीं, साधु वही साधु है जिसके भीतर संतोष है। वो चाहे साधु के वस्त्र धारण किए चाहे नहीं किए हैं, लेकिन मन के भीतर संतोष होना चाहिए, वही साधु है। आज आप हम लोग देखते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में साधु घूमते फिरते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं। अभी पीछे देखा कि बड़ी सी गाड़ी में 4 5 6 साधु आए और उन्होंने गाड़ी को एक जगह खड़ा किया और 5 7 साधु जो थे हर एक दुकान में जा करके लोगों से भीख मांगे। कैसे साधु हैं? किस लिए मांग रहे हैं वो भीख? और वो भी आलीशान गाड़ी में बैठे, वो 15-20 लाख की गाड़ी में बैठे हुए हैं, और फिर जा कर के दुकान में जा कर के घरों में जा कर के वो पैसे मांग रहे हैं। वो कैसे साधु हैं? वो संतोषी नहीं हो सकते। संतोषी साधु वही है जिसे केवल एक वक्त का भोजन मिल जाए और हरि भजन करने के लिए समय मिल जाए। असल में साधु वही है। साधु तो हम आप भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे भीतर संतोष होना चाहिए, तो हम वो साधु बन सकते हैं। हर कोई साधु बन सकता है, केवल संतोष के कारण। संतोष होना चाहिए। जिनके हृदय में इच्छाएं पनपती हैं तो वो साधु नहीं हो सकता। वो कैसे साधु है? वो सभी दुकानों के आगे जाकर के हाथ फैलाएं? हाँ ठीक है, अगर भोजन की ज़रूरत है तो कह सकते हैं कि हमें भोजन करवा दीजिए या जल पिला दीजिए या चाय जैसे भी जलपान करना है वो। लेकिन ये कहें कि मुझे अनाज नहीं चाहिए, ना मुझे चावल चाहिए, ना दाल चाहिए, मुझे केवल धन चाहिए। धन से क्या अपराय है उन साधु संतों का? इसलिए प्रभु जी, सच्चा साधु वही है जिसके मन के भीतर संतोष है और जो हरि भजन कीर्तन में लगा हुआ है, ध्यान में लगा हुआ है, जो दूसरों के प्रति सेवा भाव रखता है, दूसरों के प्रति दया रखता है, हर जीव के भीतर वो दया रखता है। उन्हें केवल किसी समाज से चीज़ों से कुछ लेना देनी है, उन्हें तो बस समाज का भला कैसे हो। साधु संतों का मेन यही कार्य है कि वो समाज के लिए, वो संसार के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि समाज सुखी रहे, प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे। और वहीं पे जहाँ पर अच्छे लोग रहें, जहाँ पर अच्छे लोग होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, तो साधु के प्रति उनकी सेवा भाव भी होगा। लेकिन जिस राज्य में, जिस देश में पखंडी, लुटेरे, डाकू, अगर ऐसे लोग रहेंगे, भले ही वो कोई भी हो, राजा हो, चाहे मंत्री हो, चाहे छंत्री हो, कोई भी हो, जहाँ पर हर कोई लूटने पर बैठा हो, वो देश तरक्की नहीं कर सकता, वो राज्य भी तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए साधु वही है जो संतोषी है, जिसके मन जो है संतोष से, जिसके मन के भीतर इच्छा न पनपती हो, केवल उसके भीतर प्रति एक ही इच्छा हो, केवल प्रभु को पाने की, केवल हरि कीर्तन की, केवल भजन की। तो प्रभु जी, आज का प्रसंग आपको कैसा लगा? आपसे कथा को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको राधे राधे।